हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस की एडमिशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बता दिया जाए। तो आज हम आपको पूरे जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन के लिए चाहिए उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप एडमिशन के टाइम पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखिएगा, ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में आपको बता देता हूँ। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट और भी जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो स्टूडेंट टेस्ट को क्वालिफाइड कर चुके हैं, जिनके आगे प्रोविजनल क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाके एडमिशन जो है वो अपनी करवा सकते हैं। बट जब मेरिट लिस्ट आएगी तब, तो अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है स्कूल को। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं आपके साथ वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दूँगा। तो उसके बाद आप स्कूल में विज़िट कर सकते हैं, या स्कूल की तरफ से भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको कॉल किया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कौन-कौन से आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए। तो देखिए, इसमें आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड होगा स्टूडेंट का, और इसके अलावा 4 जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होंगी वो आप लेके जाएँगे। बाकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप उनको फ़ोटोग्राफ दे सकते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पे अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, उसके बिना भी आपकी जो एडमिशन है वो हो जाएगी। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब कि आप जो पहले स्कूल में स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो बनाना होगा। उसके अलावा आधार कार्ड आप सभी का ही होगा। तो अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है या अपडेट नहीं है, या कुछ करेक्शन का नहीं है आधार कार्ड में, तो ज़रूर करवा लीजिए एडमिशन से पहले। तो फ़ोटोग्राफ जो है वो आप अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो फ़ोटो है वो क्लिक करवा लीजिएगा। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपकी प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, तो जैसे आप 9th क्लास में एडमिशन लेंगे तो आपको 8th क्लास की जो डीएमसी देनी होगी। तो अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 10th क्लास की जो डीएमसी है वो देनी होगी, या फिर हम जिसे रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं। तो अभी तक ना तो 8th क्लास का रिज़ल्ट आया है, तो ना ही 10th क्लास का रिज़ल्ट आया है। बट आपकी जो एडमिशन होगी वो प्रोविज़नल होगी, जैसे आपके अ, वो रिज़ल्ट में भी लिखा है। तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको अपना जो डीएमसी है, रिज़ल्ट कार्ड, वो दिखाना होगा। तो अगर आप उसमें पास होते हैं तो आपकी जो एडमिशन है वो फाइनल हो जाएगी। तो इसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास जो बोर्ड की तरफ से जो डॉक्यूमेंट आ चुका है तो आपको वो भी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जब वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाएगा। तो फिलहाल जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको जो डीएमसी है वो आपको स्कूल को प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज ए रिजल्ट के लिए। तो ये अभी आपके पास नहीं है तो आपकी जो एडमिशन है वो प्रोविजनल होगी। उसके बाद आपका जो एड्रेस प्रूफ होगा उसमें आपका आधार कार्ड होगा। जो आप आधार कार्ड देंगे उसी में आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो चल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई राशन कार्ड देना चाहता है एज ए एड्रेस प्रूफ, वो दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बट जो स्कूल्स हैं वहाँ पर मेनली जो है वो आधार कार्ड ही चलता है एज ए एड्रेस प्रूफ के लिए। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई रेजिडेंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो प्रोवाइड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ अभी ज़रूरत नहीं है रेजिडेंस सर्टिफिकेट की। उसके बाद आपके जो पेरेंट्स हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगेंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो लगेगा आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड, यानी कि आपके फादर का, मदर का जो है वो आधार कार्ड भी अ, लगेगा साथ में। इसके अलावा जो स्टूडेंट एससी कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं स्टूडेंट, उनका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो बाद में बनवा के आप उनको दे दीजिएगा। तो जब आपका स्कॉलरशिप अप्लाई किया जाएगा तो उस टाइम पे आपका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। तो इसीलिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अगर है तो प्रोवाइड कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होगा तब आप उनको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो प्रोवाइड कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो वो भी आप बाद में बनाकर उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये आईडी की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप के लिए होंगे। तो ये एससी बीसी कैटेगरी के लिए ज़रूरी हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा पेरेंट के जो आधार कार्ड हैं वो सभी के लिए ज़रूरी होंगे। अब हम बात करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स की। तो अदर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? तो देखिए, अदर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो होगा आपका एडमिशन फॉर्म। जब आप एडमिशन लेने जाएँगे तो वहाँ पर आपको एक एडमिशन फॉर्म जो है वो आपका फिल किया जाएगा। इसके अलावा आप अपने पुराने स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी लेके जा सकते हैं, अगर स्कूल की तरफ से
डिमांड की जाती है तो। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जैसे सीबीएसई बोर्ड से स्कूल ऑफ एमिनेंस में आता है, तो उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी होगा, तो वो आप उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। अगर किसी की मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है, फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, जैसे हैंडीकैप है, तो अब वो अपने हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है वो भी उनको दे सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है मेडिकल सर्टिफिकेट भी। तो मेनली जो आपको मेन अदर डॉक्यूमेंट्स में है, वो एडमिशन फॉर्म होगा, वो स्कूल की तरफ से ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी ऑप्शनल है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा जो अदर बोर्ड से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में आएँगे। तो अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उनको बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे बताया कि अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है एडमिशन के टाइम पे, मान लो आपको कॉल आ जाती है कि आप नहीं एडमिशन करवाइए जाके, तो आपको स्कूल में जाना होगा, तो वहाँ पे आपका एडमिशन फॉर्म फिल किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो साथ में ले जाइएगा, बाकी जो स्कूल की तरफ से डिमांड की जाएगी डॉक्यूमेंट्स वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। बट अगर कोई एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट उनको चाहिए तो आप उनको दे दीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो इसके अलावा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। आधार कार्ड ज़रूरी है, आपकी फ़ोटोग्राफ ज़रूरी है। इसके अलावा जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है, तो उसके बारे में मैंने बताया कि अभी तक आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो नहीं आया है, तो इसके बिना भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। उसके बाद पेरेंट्स के आधार कार्ड पर या फिर आपके अपने आधार कार्ड पर एड्रेस होगा, उसके साथ आपका जो वो चल जाएगा। अगर नहीं है वो भी, तो राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड होंगे, वो चल जाएगा। अगर गिफ्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी एडमिशन हो जाएगी, कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं है तो भी एडमिशन हो जाएगी।